डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। ये आपका ग्रेड 10 का सोशल साइंस बुक का चैप्टर है गुजरात बोर्ड से। इस चैप्टर को हम एज सच एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्ले वर्क पर बेस्ड कि एक्सप्लेन क्ले वर्क ऑन एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। जो हमारी एंशिएंट इंडियन हेरिटेज है, हमारी जो पुरानी विरासत है हमारी भारत की, उसमें क्ले का जो है क्या रोल होता है उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि कौन सी डिजाइन जो है वो आर्टिसंस बनाते थे, जो क्ले के बर्तन होते थे उन पर कौन सी आर्टिसंस जो है डिजाइन बनाते थे, किस तरह की डिजाइन के बनाए जाते थे। तो देखते हैं क्ले वर्क के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है कि मैन और क्ले ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही पुराने समय से जुड़े हुए हैं। पूरी जिंदगी जो इंसान की है वो रिवॉल्व करती है, चाहे बर्थ से लेकर डेथ तक इसी के ही अराउंड। जब मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो जो क्ले से बनी हुई चीजें थी उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। टॉयज यानी खिलौने हो गए, पॉट्स जो मिट्टी के घड़े, पिचर्स पानी भरने के लिए, अर्थन लैम्प्स मिट्टी के जो लैम्प होते, दिए वगैरह, और क्ले स्टोव चूल्हा, और क्ले वेयर्स यानी बर्तन, ये सब जो है कुम्हार के द्वारा बनाए जाते थे। किस लिए? ताकि ग्रेन्स को स्टोर कर सके। मिल्क है, घी है, कर्ड है, बटर मिल्क यानी कि जो आपका छाछ होती है, वो सब चीजों को जो स्टोर करने के लिए कुछ तो हमें बर्तन चाहिए, तो तब पहले जो है क्ले के बनते थे। मैक्सिमम किचन वेयर्स जो है वो ज्यादातर क्ले के ही बने होते थे। जो घर की दीवारें होती थी, कुबास यानी हट्स जिन्हें बोलते हैं, उनको प्लास्टर किया जाता था जो गाय का गोबर होता है और जो क्ले होता है उसके पेस्ट से। क्ले बेसिकली चिकनी मिट्टी जो होती है उसको बोलते हैं। अब हमें जो है बहुत सारे क्ले यूटेंसिल्स रेड कलर के मिले हैं जो कि बिलोंग करते हैं लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन कल्चर को, एंशिएंट जमाने की। जो पॉटर की व्हील थी यानी कुम्हार का जो चक्का होता है, उसे सबसे बेस्ट डिवाइस माना गया क्ले वर्क के लिए एंशिएंट इंडिया में। आज की डेट में भी हम गरबा यानी जो पिचर होता है, घड़ा होता है जिसमें होल्स बने होते हैं, उसके अंदर दिया रखा होता है, वो काफी देखने को मिलता है नवरात्रि के टाइम पर। तो इंडिया जो है वो ज्यादा फेमस था अपने बेक किए हुए यूटेंसिल्स को, जो बेक्ड क्ले से बनाए जाते थे, साथ ही साथ अनबेक्ड क्ले से। एंशिएंट टाइम में जो मिट्टी को पका के बर्तन बनाए जाते हैं, पकी हुई मिट्टी से या कच्ची मिट्टी से, ये जो है बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस थी। इनको कैसे पता चला? जब हमें पुराने हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन के अवशेष जो हैं वो मिले नागार्जुना कोंडा जो साउथ इंडिया में है, और लागनाज है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जब हमें पुराने क्ले यूटेंसिल्स मिले तब हमें समझ आया कि यहाँ पे इस तरीके के बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्टिसंस जो है वो क्ले यूटेंसिल्स कैसे बनाते थे। तो आर्टिसंस जो है वो क्ले यूटेंसिल्स बेसिकली ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स में बनाते थे। अगर आप इनकी इमेजेस देखेंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि ज्यादातर जो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ही बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक तो क्ले वर्क क्या है एंशिएंट इंडियन हेरिटेज में, उसके बारे में बताना है। तो मेनली आप यही बता सकते हैं कि इनका इस्तेमाल तब से हो रहा है जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ था मेटल का। दूसरा, इनका कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, टॉयज के लिए, पिक्चर्स के लिए इनको बनाया जाता था। फिर इनको जो है स्टोर करने के लिए क्या क्या हम करते थे, ग्रेन्स है, मिल्क है, घी, कर्ड, बटर मिल्क। ज्यादातर बर्तन किचन के क्ले से बने होते थे। इसके अलावा वॉल्स थी घरों की, इन सबको प्लास्टर किया जाता था काऊ डंग और क्ले से। तो ये चीजें आप जो है इस आंसर के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेदर वर्क इज वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया। जो लेदर वर्क है वो बहुत ही पुरानी कला मानी गई है इंडिया की। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपके लिए लेदर इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी जो खाल होती है उसका इस्तेमाल बहुत चीजों के लिए किया जाता था एंशिएंट इंडिया में। जब जानवर मर जाता था तो जो उसकी स्किन थी उसको पूरा प्रोसेस करते थे एक ट्रेडिशनल तरीके से। लेदर जो होती है उसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था मशक बनाने के लिए। मशक एक तरीके का लेदर बैग है जो पानी भरने के काम आता है। कोस जो है, कोस भी एक तरह का चमड़ा होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग पर्स है, बेल्ट है, इन सबको बनाने के लिए करते हैं। ड्रम हो गया आपका, ढोलक हो गई,
तबला, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सब के लिए जो है किन का इस्तेमाल किया जाता था? बेलोस वो होते हैं जो ज्यादातर जो लोहार होते हैं वो उससे हवा देते हैं और आग जो है वो भट्टी में और ज्यादा तेज होती है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो जूते हैं उन्हें बनाने के, लेदर बेल्ट ताकि एनिमल्स जो है उनको बांधा जा सके, इसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेदर का इस्तेमाल जो है शील्ड बनाने के लिए, जो ढाल होती है वॉर के टाइम पे, उसको भी बनाने के लिए करते थे। तो बहुत ही एंशिएंट टाइम से जो है लेदर का इस्तेमाल होता आ रहा है। अब हमारे यहाँ लेदर इंडस्ट्री की एक बहुत ही खास जगह है एंशिएंट इंडिया में। जो मोजरी होती है राजस्थान की, जो बहुत ही वेल निटेड होती है, अच्छे से बुनी हुई होती है, या जो शूज होते हैं, लेदर से बने पर्स होते हैं, बेल्ट्स होती हैं, या और चीजें जो लेदर की बनी होती हैं घोड़ों के लिए, ऊंटों के लिए, जैसे उनका साज जिसपे आपका क्या कहते हैं जो बैठने का होता है पोर्शन, या जो उनकी क्या कहते हैं मुंह से उनको जो बांधा जाता है, पालन जो होता है, लगाम हो गई, और विप यानी कि जो चाबुक है, ये सब जो है आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। तो कहने को लेदर जो है इतने पुराने टाइम से इस्तेमाल हो रही है, पर उसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। हम आज भी लेदर से बनी चीजों को पहनते हैं। क्या कारण होता है, किससे बनती है, ये आपको पूरा यहाँ पे दिया है। इसीलिए जो है जो स्टेटमेंट है कि लेदर वर्क हमारे यहाँ बहुत पुरानी आर्ट है, तो उसका आंसर ये दिया हुआ है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, राइटर पूछे गए थे संगीत रत्नाकर के, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ संगीत रत्नाकर। एक तरह से क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कि आपको संगीत रत्नाकर के बारे में भी थोड़ा सा बताना है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए हम दोबारा से इस चीज को करने के बजाय वही बोल लेते हैं कि संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव का था। इन्होंने जो है दौलताबाद में रहते थे, फैमिलियर थे साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से, और ये संगीत रत्नाकर जो है सबसे ऑथेंटिक बुक है म्यूजिक की, और सबसे खास मानी जाती है। जो भी पहलू है म्यूजिक के समझने के लिए उसकी सबसे बेस्ट बुक है। तो ये जो है इसका आंसर दिया हुआ है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, राइटर पूछे गए थे संगीत रत्नाकर के, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ संगीत रत्नाकर। एक तरह से क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कि आपको संगीत रत्नाकर के बारे में भी थोड़ा सा बताना है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसलिए हम दोबारा से इस चीज को करने के बजाय वही बोल लेते हैं कि संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव का था। इन्होंने जो है दौलताबाद में रहते थे, फैमिलियर थे साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से, और ये संगीत रत्नाकर जो है सबसे ऑथेंटिक बुक है म्यूजिक की, और सबसे खास मानी जाती है। जो भी पहलू है म्यूजिक के समझने के लिए उसकी सबसे बेस्ट बुक है। तो ये जो है इसका आंसर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कथकली डांस। ये जो स्टाइल है डांस का बहुत फेमस है केरला में। वर्ड कथकली हमें मिला है उन ड्रामा से जो कि खास तौर से बेस्ड हैं एंशिएंट एपिक्स पर, रामायण और महाभारत, या फिर मिक्स ड्रामा संस्कृत और मलयालम के। जो कैरेक्टर्स हैं इस आर्ट के वो बहुत ही घेरदार ड्रेसेस को पहनते हैं। हमें मेनली क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, जो चेहरे के भाव होते हैं उनको समझना होता है, ताकि हम ये बता सके कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी को किसी भी कैरेक्टर के पोर्ट्रे कर रहे हैं। जो इनके सिर पर मुकुट होता है, क्राउन होता है, बहुत ही कलात्मक होता है। कैरेक्टर में लेडीज या जेंट्स अपने जो कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं मेनली वो फेशियल एक्सप्रेशंस और हाथ के पोजेस से करते हैं। हाथ के पोज मीन हाथ की कलाओं से, और ताकि इंट्रोड्यूस कर सके कैरेक्टर्स त्रिलोक के। ये पर्दे के सामने तभी आते हैं जब दिए की रोशनी होती है। पोएट जो है केरला के श्री वल्लथोर कलामंडलम, ये फाउंडर माने जाते हैं कलामंडल कथकली के। इसके अलावा कृष्ण प्रसाद, शिवरामन, इन लोगों ने काफी फेम जो है वो हासिल करी अपनी कंट्री में भी और दुनिया में भी इस कथकली के कारण। तो आपका ये जो आंसर है कि कथकली डांस के बारे में इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ से आप दे सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ डांसिंग आर्ट इन इंडिया। अब इसका आंसर ये है कि हमारे यहाँ जो ये वर्ड नृत्य है ये आया है ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य से। डांसिंग एक तरह का माध्यम है जिसमें हम अपनी जो एक ब्यूटी होती है उसका हमें एहसास होता है ताल और लय के साथ, और इसको हम मिला के उस परम आनंद की जो प्राप्ति करते हैं
जो रिदम और हार्मोनी के साथ हम जो इस ब्यूटी का एहसास होता है या उस ब्यूटी को दर्शाना जो है एक नृत्य के माध्यम से, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी एक इंजॉयमेंट होती है, एक बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। शिवा जो है इनको ओरिजिनेटर माना गया है डांस का, ये लॉर्ड है डांस के। शिवा इसीलिए जो है नटराज भी कहे जाते हैं। ये पहले थे जो म्यूजिक को हेवन से अर्थ लाए थे ताकि इस तरह की आर्ट जो है डांस की लोगों को सिखाई जा सके। इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस की, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी। अब देखते हैं सबसे पहले भरतनाट्यम क्या है। भरतनाट्यम जो है ओरिजिनल इसका माना जाता है कि तंजौर में है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की। 2 बुक्स हैं, नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा और अभिनव दर्पण नंदिकेश्वर द्वारा। ये ओरिजिनल सोर्सेज हैं भरतनाट्यम के। फिर गोपी कृष्ण, मृणालिनी साराभाई और एक्ट्रेसेस जैसे विजयंती माला और हेमा मालिनी ने इनको जो है एक तरह से विरासत को संजो के रखा है। कुचिपुड़ी दूसरा फॉर्म क्या है, ये स्टाइल है डांस का जो कि क्रिएट हुआ था 15th सेंचुरी में। ये ज्यादातर डिस्क्रिप्शन पर विमेन की जो ब्यूटी होती है उस पर आधारित होता है। अलग अलग पोजेस, जेस्चर्स जो कि परफॉर्म करते हैं मेल और फीमेल डांसर्स, इनका इस तरह से ताना बाना बुना जाता है कि यही मानो बेस है इस डांस का। कुचिपुड़ी फेमस है आंध्र प्रदेश में। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये सब वेल नोन डांसर्स हैं जिन्होंने इस एंशिएंट ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा है। फिर आते हैं कथकली पे। ये जो स्टाइल है डांस का बहुत फेमस है केरला में। कथकली हमें मिला है ड्रामास से, जो कि एंशिएंट एपिक रामायण महाभारत, ये जो मिक्स ड्रामा है संस्कृत और मलयालम के, उन पर आधारित है। कैरेक्टर्स जो है इस आर्ट के वो बहुत ही सुंदर प्लेटेड ड्रेस पहनते हैं, घेरदार होती है, काफी प्लेट्स पड़ी होती हैं। और इसमें क्या होता है, मेनली हमें इनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करना होता है ताकि क्या कैरेक्टरिस्टिक वो उस कैरेक्टर की पोर्ट्रे कर रहे हैं वो हम समझ पाए। क्राउन ये जो अपने सिर पे लगाते हैं वो बहुत ही कलात्मक होता है। कैरेक्टर जो है वो परफॉर्म करते हैं, चाहे मेल फीमेल डांसर्स होते हैं, वो पूरे फेशियल एक्सप्रेशन और हाथ की जो पोजेस होते हैं, मुद्राएं जो होती है, उनसे करते हैं ताकि वो कैरेक्टर जो त्रिलोक का है उसको इंट्रोड्यूस कर पाए। ये कर्टन के सामने जो है तभी आते हैं जब दिए की रोशनी होती है। केरला के जो पोएट हैं श्री वल्लथोड कलामंडलम, ये फाउंडर भी माने गए हैं कलामंडल कथकली के, कृष्ण प्रसाद और शिवरामन, इन्होंने काफी नाम अर्जित किया है नेशन और वर्ल्ड वाइड में कथकली के अंदर। फिर आते हैं कथक डांस। एक लाइन है, कथन करो से कथन कथक कहावे, ये रिलेटेड है कथक डांस से। कथक डांस जो है वो बेसिकली लाइफ इवेंट्स और इंसिडेंसेस बताता है लॉर्ड कृष्णा की। ये माना जाता है कि ये डेवलप हुआ था श्रृंगार भक्ति से, वैष्णव कम्युनिटी की। इस स्टाइल में डांसर जो है वो मतलब एक तरह से घूमते हैं एक लेग पर और पूरी रेफरेंसेस दिखाते हैं डांस की। घूमते हुए एक लेग पर वो पूरी रेफरेंसेस दिखाते हैं। विमेन नैरो ट्राउजर्स पहनती हैं और फ्रिल्ड फ्रॉक या ड्रेस पहनती हैं। इस स्टाइल की डांस को जो है वो अभी तक आगे बढ़ाया है पंडित बिरजू महाराज ने, सितारा देवी ने और कुमुदनी लखिया ने। मणिपुरी डांस जो है, जो लोग हैं मणिपुरी डांस के, वो हर ओकेजन या फेस्टिवल पर डांस करते हैं। ये जो डांस स्टाइल है मेनली कहा जाती है या बेस्ड है रास लीला पे या बाल लीला पे श्री कृष्ण की। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लस्य में और तांडव में। प्लेटेड ग्रीन कलर का पेटीकोट जो है जिसे क्यूमिन बोलते हैं, और वहीं पर सिल्क ब्लाउज और बेल्ट जो है इनके वेस्ट के अराउंड बांधी जाती है। गुरु अमोबी सिंह, अतंबो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता, इन लोगों ने काफी ज्यादा नाम अर्जित किया है मणिपुरी डांस के थ्रू। क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात। तो ये जो वर्ड गरबा है ये मिला है हमें गर्भ दीप से। एक दिए को जो है ऐसे घड़े में रखा जाता है जिसमें होल होते हैं, और फिर डांसर्स जो है इनको अपने सिर पर रखकर सर्किल में घूमते हुए डांस करते हैं। गरबा ज्यादातर नवरात्रि फेस्टिवल के टाइम पर होते हैं, हिंदू महीने में अशर सुद एकम से अशर सुद नवमी तक, या लगभग दशहरा दसम तक, या फिर शरद पूनम तक, सारे हिस्सों में गुजरात के। गुजराती लोग जो होते हैं वो परफॉर्म भी करते हैं और गाते भी हैं गरबा को, ताकि वर्शिप कर सके और प्रे कर सके आद्य शक्ति गॉडेस जो पावर की मानी गई है माता जगदम्बा की। जनरली इसको परफॉर्म करते हैं ओपन ग्राउंड में, जहां पर मांडवी के अराउंड एक सर्कल बनाते हैं और उसको सेंटर में रखा जाता है, और फिर हाथों से और ड्रम्स की बीट से उसके
अलॉन्ग घूमते हुए डांस करते हैं। गुजराती पोएट्री जो है उसको गरबा या गरबी कहते हैं और ये मेनली जुड़ी हुई है कृष्ण भक्ति से। गुजराती पोएट दयाराम ने जो भी पोएम्स लिखी गुजराती में, उससे जो है लेडीज उसको गाती हैं और जो भी उनका एक लॉर्ड कृष्ण के प्रति जो भी उनका लव है, जो भी उनका प्रेम है, उसको कलरफुल और इमोशनल उससे जो है वो गाती हुई इसको करती हैं। तो बेसिकली जो गरबा एंड गरबी है वो गुजराती पोएट्री कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई।